है जी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो आई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ये आई का वैल्यू। अब देखिए ये जो कॉस एक्स है ना, इसको डिनोमिनेटर के रूप में सेट करना है ऊपर में जी। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से नीचे पर स्लाइस कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते 1/2 कॉस्ट, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए माइनस साइन से प्लस साइन कट जाएगा और कॉस प्लस कॉस 2 कॉस 2 से 2 कटेगा तो यही चीज आ जाएगा। इसको ऐसा लिख दिए हैं कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब 2 से नीचे पर स्लाइस कर दिया गया। अब डिवीजन में क्या है आपका दिया हुआ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस, अलग अलग कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ये कट गया, तो 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर से देखिए इसको डीसी इसका मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। लिखिएगा लेट कॉस एक्स, आई बराबर लिखिएगा क्या मानेगा, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी मान लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी। और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, डी टी अपॉन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसके बाद इधर लिखने जा रहे हैं रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट क्या है, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस ये दोनों से कॉमन ले रहे हैं और डी एक्स को इधर क्रॉस कर दीजिए, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आई बराबर लिख दीजिए, आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या क्वेश्चन दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ ये लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1 डी एक्स का एक्स होता है इंटीग्रेशन, 1 डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, तो x/2 हो जाएगा प्लस सी। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का वैल्यू टी यहां पर पुट कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस टी हो जाएगा, और डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए डी टी अपॉन माइनस में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस सी, ये कट गया, तो -1/t डी टी प्लस x/2 प्लस सी, तो माइनस लॉग टी हो जाएगा जी। अब माइनस लॉग टी का वैल्यू क्या था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो लिख दोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस सी आंसर। नोट कर लीजिए, पहला काम क्या कर दिए, जो tan x था उसको sin अपॉन कॉस कर दिए, तो tan अपॉन कॉस। अब इसको हम cos x अपॉन cos x माइनस साइन, अब इसको डीसी में बैठाने के लिए 2 से नीचे पर एनालाइज कर दीजिए। cos 2x, अच्छा 2 cos x को cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, एक उसमें एक साइन जोड़ दीजिए और एक साइन घटा दीजिए, तो देखिए cos x प्लस साइन एक्स आइए cos x माइनस साइन एक्स। अब cos x प्लस साइन एक्स को अपॉन cos x माइनस साइन एक्स लिख दोगे, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस,
ये कट करके 1 हो जाएगा, 1 dx का x होता है। अब इसका dc ऊपर बैठा हुआ तो cos x माइनस साइन x को t मान लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का माइनस साइन होता है, अब sin x का cos x होता है, तो माइनस दोनों में है जी, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले तो sin x प्लस cos x हो जाए। ये देखिए, अब ये जो dx इधर डिवीजन में है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई dx इक्वल टू dt, तो dx बराबर ये इंटू में है जो डिवीजन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन जो था ना, ये इसको वापस से उतारना है वहां पर, इसको देखिए वो यहाँ पर वापस से लिख दिए। अब क्या है, ये cos x माइनस sin x का वैल्यू t लिख दोगे, और dx का वैल्यू ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, dx का वैल्यू कट गया, ये माइनस आगे आ जाएगा, 1 बाई टी डी टी, 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई टी डी टी का लॉग टी हो जाएगा, प्लस एक्स बाई 2 प्लस टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से, cos x माइनस sin x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, नोट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन था जो नहीं बना है, होमवर्क दिखाइएगा कि देखिएगा जी। तीसरा दूसरा सबका हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। cos x dx log cos x माइनस cot x प्लस c log tan x बाई 2, देखिएगा और करके लिखें, प्रूफ देखिएगा जी इसका। LHS में देखिए लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये दिया हुआ है, cos x माइनस cot से रेशनलाइज कर दीजिए, cos x इंटू cos x माइनस cot x, यहां पर भी लिख दीजिए cos x माइनस cot x, ऐसा लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, cos स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot x, और डिवीजन में cos x अब लेट cos x माइनस cot को t मान लीजिए, नीचे का dc ऊपर बैठ गया, लेट cos x माइनस cot x बराबर t मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कर दीजिएगा, तो d अपॉन डी एक्स cos x माइनस cot x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, माइनस cos का स्क्वायर x, तो माइनस cos का स्क्वायर x ऐसा लिख दोगे। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का cos x का माइनस cos x का क्या होता है, cot x एक माइनस cos x इंटू cot x होता है जी, क्या होता है। अब cot x का क्या होता है, माइनस cos का स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos का स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में, cos x का माइनस cos x इंटू cot x हो गया, cot का होता है माइनस cos का स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। कहां पर, ये वाला, ये cos x है जी, गलती से लिखा गया होगा, ठीक है, cos x है, वो गलती से लिखा गया होगा, ठीक है। cos x माइनस cot x प्लस c, ये cos x है जी, cos नहीं है, cos x माइनस cot है, इक्वल टू log tan x बाई 2 होता है। ये वाला हो गया यहां तक। अब मैं इसको मिटाने जा रहे हैं जी, इसको मिटा दें। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद, देखिए अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, cos x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा ये आपका cos x माइनस cot x बच जाएगा जी, इसे निकालेंगे तो cos x बचेगा, इसमें माइनस cot बचेगा, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से लिख सकते हैं cos x इंटू cos x माइनस cot x डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो यहां से आपका dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन cos x, इसको मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, क्या दिक्कत, मल्टीप्लाई कर, चलिए लिख ही देते, cos x माइनस cot x, मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos का स्क्वायर x माइनस cos x इंटू cot x, ये dx का वैल्यू हो गया।
तो क्वेश्चन क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला वैल्यू लिखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डिवीजन में कितना है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। द इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और नीचे में t मान लेंगे, और dx का वैल्यू यहां से पुट कर दिए dt अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कट गया आपका, ये देखिए पूरा का पूरा कट गया, तो 1/t/dt क्या हो जाएगा, 1/t/dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, तो log cosec x माइनस cot x प्लस c हो गया आपका। मतलब cosec x का इंटीग्रेशन कितना आ गया जी, log cosec x माइनस cot x प्लस c आ गया। क्लियर है, ये प्रूफ हो गया। अब मैं tan में लाने जा रहे हैं जी, अब देखो इसको आगे प्रोसीड करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। cosec को 1/sin लिख लीजिएगा, और cot को cos x अपॉन sin लिख लीजिएगा, और 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, sin x का 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 कट करके 10 में आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग कर सकते हैं जी, इसको आगे लिख सकते हैं log cosec को 1/sin x लिख दीजिए, और cot को cos x अपॉन sin x लिख दीजिए जी, प्लस c, तो log 1 माइनस cos x अपॉन sin x प्लस c, तो log 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ये cos से 2 से 2 कटा है, cos से कट गया था, log tan x बाई 2 आ गया। ये देखिए प्रूफ हो गया। 1 माइनस cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का हाफ एंगल फार्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, 2 से 2 कटा, sin से sin कटा, sin अपॉन cos tan x बाई 2 आ गया जी। ठीक है, सेक वाला हो गया इस सबका। देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log sec x प्लस tan x प्लस c, या log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c होता है जी। तो कैसे लिखिएगा, देखिएगा इसका प्रूफ। I बराबर लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा sec x को हम लोग रेशनलाइज करेंगे sec x प्लस tan x से, ऐसा लिख सकते हैं। अब मान लीजिए लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx
सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन dx। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो लिखिए सेक एक्स इंटू tan x, और tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां से सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? tan x प्लस सेक एक्स और dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहां से आपका डी लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहां से dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन सेक एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x लिखिएगा ऐसा dx। ये लिख देंगे, क्वेश्चन है एक तरह स्लाइड करके, हम इसका वैल्यू t माने तो यहाँ पर t पुट कर दीजिए। तो i बराबर लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू इसका वैल्यू t, dx का वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए, कितना लिखेगा? dt अपॉन सेक एक्स इंटू ये कट गया, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। तो log सेक एक्स प्लस tan x। i बराबर क्या मान रहे थे जी? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx log सेक एक्स प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं आगे प्रोसीड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जी। log tan में लाने के लिए सेक को लिख दीजिए 1/cos और tan को लिख दीजिए sin अपॉन cos। तो क्या हो जाएगा? यहां से देखिए फार्मूला प्रूफ हो गया, पहला हो गया log sec x प्लस tan x। अब मैं इसको tan में लाने जा रहे हैं जी। sec x प्लस tan x को तो कैसे चेंज करोगे? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बराबर लिखोगे log sec x को लिखे 1/cos x और इसको लिखे sin x अपॉन cos x, ऐसा लिखिएगा। इतना नोट कीजिए जी, उसके बाद आगे करते हैं। तो इधर मिटाना पड़ेगा ना, इधर लिख लिया है, अभी उनने लिखे हैं, इधर कर देते हैं जी, यहां पर कर देता हूं। यह देखिए यहां से करने जा रहे हैं, क्या आया है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx बराबर आ गया log, कितना आ गया? 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस c। देखिएगा यहां से log, इसको 1 प्लस sin x हो जाएगा अपॉन cos x हो जाएगा। हमें लाना क्या है? log tan π/x/2 लाना है ना, ठीक है। तो देखिए हम 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं क्या? और sin x को 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, और cos x को लिख दीजिए cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। हाफ एंगल फार्मूला लगा दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 का वैल्यू cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और sin x का हाफ एंगल फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2 और cos x का हाफ एंगल फार्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां लिख लीजिएगा log cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। तो cos x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। अब देखिए ये कट जाएगा यहां से, तो आपका आ गया log cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। अब क्या कर दीजिए, cos x/2 दोनों से कॉमन ले लीजिए, अगर नहीं कॉमन लेना चाहते हो डिवाइड कर दीजिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर में cos x/2 से। तो ये 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2, 1 के जगह tan π/4 प्लस tan x/2 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b होता है, तो tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा।
यहां के बाद देखिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं इसका जी। हाँ जाइए ले आइए। अब इसके बाद हम cos x बाई 2 कॉमन ले लीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए cos x बाई नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो tan में आ जाएगा। अब बन के जगह पर जहां जहां बन रहेगा वहां tan पाई बाई 4 रखेंगे, और डिनोमिनेटर में बन माइनस tan x बाई 2 की जगह पर tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 लिखेगा। बीच वाला मिटा दे क्या? बीच वाला लिख लिया सब लोग? बीच का हो गया है, तो चलिए देखिए बीच मिटा दें। देखिएगा जी बीच वाला। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा log cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और प्लस c। क्या कर दीजिए, log cos x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर cos x बाई 2 लीजिए, तो 1 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हो जाएगा। इससे भी कॉमन लीजिए cos x बाई 2, तो 1 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन, ये कट गया, तो log 1 प्लस 1 माइनस tan x बाई 2, ऊपर में प्लस है ना जी और नीचे में माइनस है, ठीक है। 1 माइनस tan x बाई 2, ऐसा इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी शायद बताए होंगे। log 1 के जगह पर tan पाई बाई 4 लिख दीजिए प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं, इसके मल्टीपल में 1 दिया हुआ है जी, तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। tan पाई बाई 4 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस c। ये हो गया sec x dx का इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b होता है, तो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हो गया आपका प्रूफ। अगला जो है वो पूरा ट्रिगो का क्वेश्चन ही पूरा फार्मूला घूमेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला पर पूरा एक्सरसाइज करा रहेगा। 2 एक्सरसाइज समझिए बन गया, तीसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा ट्रिगो का फार्मूला का इस्तेमाल हो, sin 3a का फार्मूला का इस्तेमाल होगा, cos 3a का, sin 2a, cos 2a, सब सारे अभी यूज होने वाले हैं। हो गया यहां तक, लिख लिया सब लोग? मिटा दें इसको, हो गया ये, इसको मिटा दें। चलिए हेडिंग लिखेगा सम इंपोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लिखेगा। लिखेगा, बहुत काम आने वाला अगला एक्सरसाइज लिखेगा, सारा ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला घूमेगा, लिखेगा इंपोर्टेंट फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक
देखिएगा पहला फार्मूला लिखिएगा, मल्टीपल एंगल फार्मूला बताने जा रहे हैं। पहले ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लिख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो यूज होगा जी, अभी सब पर क्वेश्चन करवाएंगे, जो जो फार्मूला लिखेंगे सब पर क्वेश्चन होगा। अभी लिखेगा पहला 2 sin A इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है? 2 sin A इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है जी? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा लिखिएगा 2 cos A sin B, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट है 2 cos A cos B, क्या होता है? cos A माइनस बी प्लस cos A प्लस बी। क्लियर है? फोर्थ नंबर लिखिए 2 sin A sin B cos A माइनस बी। नेक्स्ट लिखिएगा sin C प्लस sin D, इसका फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। देखिए sin C माइनस sin D 2 cos C प्लस D अपॉन 2 sin C माइनस D अपॉन 2। नेक्स्ट लिखिए cos C प्लस cos D, ध्यान दीजिएगा जी, cos C माइनस cos D। ये 4 फार्मूले से ये 4 फार्मूले बनता है, यही 4 फार्मूले से फार्मूला बनाई चारों। 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। अब लिखिएगा मल्टीपल एंगल फार्मूला। पहला होता है sin 2A, 2 sin A cos A। sin 2A का 2 फार्मूला होता है जी, 2 tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A। cos 2A 4 फार्मूला होता है इसका, cos 2A इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। थर्ड होता है tan 2A 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। इसके बाद लिखिएगा cot 2A, cot 2A का होता है cot स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 2 cot A। sin 3A लिखिएगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है sin 3A, इसका यूज होगा 3 sin A माइनस 4 sin QA होता है। अभी जो यूज करने वाले हैं ना, इसका इस तरह से यूज होगा sin QA का इंटीग्रेशन। तो sin 3A 3 sin A माइनस, बात मत कीजिए, अगर बात कर रहा है तो बाहर जाके बात कर लो। मैं इधर लिखते हैं तब पर भी मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन बात कर रहा है। वो तुम नहीं भी बोलोगे तब पर भी मुझे सबका पता होता है, ठीक है। यहाँ तो 10-20 बच्चे, ठीक है, 200 बच्चे में भी सबको मुझे नजर रहते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं किसी को। अब देखिए sin QX का क्या होता है 3 sin X माइनस sin 3X अपॉन 4। cos 3X का क्या होता है 4 cos QX माइनस 3 cos X 3 cos A। तो cos 3 QA का डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, cos 3A प्लस 3 cos A, ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल क्वेश्चन में करेंगे जी, sin QA लगाना है ना तो ये सीधे वैल्यू लिखेंगे। फिर लिखिएगा tan 3A 3 tan A माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A लिखिएगा। इसके बाद 1 प्लस cos 2A, एकदम सबसे ज्यादा यूज होगा 2 cos स्क्वायर A 1 माइनस cos 2A 2 sin स्क्वायर A। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम सब मल्टीपल भी बता देंगे। ये फार्मूला पूरी तरह से आना चाहिए जी।
चलिए कीजिए जल्दी से। सेक एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है जी, बताइए क्या होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, क्या होता है? ठीक है, एक और फॉर्मूला बताए थे सेक एक्स का, क्या होता है? log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस से, याद रखिएगा। इसको जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसी पर क्वेश्चंस आपका रहेंगे अभी। और एक मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, ये दोनों पूरे ट्रिगोनोमेट्री में घूमते हैं। जब ये वाला इस पर बताने के बाद फिर इनवर्स का फॉर्मूला बताएंगे, फिर इनवर्स पर क्वेश्चंस करवाएंगे, इंटीग्रेशन। साइन क्यू का डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा वहां से, 3 sin a माइनस साइन 3/4 कॉस क्यू ए रहेगा। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो आप डी सीधे उस तरह से कन्वर्ट कीजिए, cos 3/3 cos a/4 लिखिएगा सीधे उसकी जगह पर, और उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा। बीच वाला हो गया है सबका, बीच का लिख लिए हैं सभी लोग, बीच वाला केवल मिटाने जा रहे हैं।
चलिए, जिनका हो गया वो क्वेश्चन लिखिए। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया ना ट्रांसफॉर्मेशन पर, पहले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, उसके बाद आपको ये भी फार्मूला लिख ही देता है, सब मल्टीपल का भी जरूरत पड़ेगा। पहले फार्मूला लिख लीजिए, सब मल्टीपल एंगल, इसका भी दोनों मिक्स करके है, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला लिख लीजिए। केवल मल्टीपल ही समझिए, और क्या, उसको हाफ हाफ कर देंगे। सब मल्टीपल एंगल, जो मल्टीपल है ना उसी का हाफ कर देंगे एंगल को, तो सब मल्टीपल हो जाएगा। पहला लिखेगा साइन ए, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 होता है। दूसरा लिखेगा कॉस ए, साइन ए का हाफ एंगल फार्मूला 2 tan ए बाई 2। देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए साइन 2a का क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो अगर यहाँ 2a को यहाँ 2 से डिवीजन करेंगे तो इसमें भी 2 से डिवीजन कर दिया एंगल में, तो साइन ए बराबर साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अगले बार इसमें भी वही काम करेंगे, यह साइन ए बराबर 2 tan ए बाई 2। दूसरा देखिएगा कॉस ए का होता है कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस 2a कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस, नोट कर लीजिएगा। थर्ड में होता है tan ए बाई 2, 2 tan ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 होता है। कॉट ए बाई 2, कॉट ए का होता है कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। नोट कर लीजिए, इतना ही से काम चल जाएगा जी। सब मल्टीपल में इतना ही से आप सब क्वेश्चन करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, सब नॉर्मल भी चला गया था क्या? कितने क्वेश्चन थे सब नॉर्मल? तो चला, हो सकता है चल गया होगा, क्योंकि उसको सेट किए होंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस के समय कि आपका जो है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चीज और भी पढ़ना है, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, ये सब बहुत सारे चीज, एक्स्ट्रा भी चीज पढ़ना होता है। ठीक है, तो चूंकि उसमें क्वेश्चन सेट किए होंगे तो वो चला गया होगा, गलती से गया होगा। मुझे लगा कि नहीं दिए होंगे, लेकिन हो सकता है चल गया होगा, तो उसको कैंसिल कर दीजिए उस क्वेश्चन को। आप बाकी तो सब बन गया होगा ना। हाँ, उस पर मार्क्स मिल जाएंगे, वो बोल देंगे। मार्कर कहाँ गिर गया? क्या? चलिए, हो गया है। इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन था क्या? बन गए थे इंटीग्रेशन के?
जिसने लिख ली उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए जी, ये सब आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और स्टार्टिंग में भी मैंने शायद लिखे होंगे। इसको याद कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में इसी फार्मूला का भी इस्तेमाल करने वाला पूरा, अभी पूरे ट्रिगो का ही फार्मूला लगेगा। अभी इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन करेंगे सब समझिए पूरा ट्रिगो का ही खेल है। याद किए हैं सारे फार्मूला क्या होता है, एक बार याद कर लीजिए। मैंने इसलिए मैं बार बार फार्मूला को लिख देते हैं ताकि कम से कम लिखने से भी कुछ कुछ याद हो जाए, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि याद कर लें। यहाँ पर घर में बहुत सारे लोग याद नहीं करते, केवल ले जाते हैं लाते हैं। तो अगर यहाँ पर भी अगर कम से कम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करवाएं क्या, हो गया सबका। लिखिएगा क्वेश्चन जो बहुत आसान है, केवल फार्मूला ही लगाना है आपको।